झांसी में पूरे हर्षोल्लास, गरिमा और ऐतिहासिक भाव के साथ मनाया गया देश का 77वां गणतंत्र दिवस। शहर से लेकर सरकारी कार्यालयों तक देशभक्ति का देखने को मिला माहौल। मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन ग्राउंड में किया गया आयोजित, जहां मुख्य अतिथि एवं विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज और परेड की ली सलामी। इस बार का गणतंत्र दिवस झांसी के ऐतिहासिक में रहा विशेष, क्योंकि पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड को महिला शक्ति को किया गया समर्पित। महिला पुलिसकर्मियों की कुल 10 टुकड़ियां की गई गठित, जिनका महिला कमांडरों को सौंपा गया नेतृत्व। एएसपी आसमा वकार ने किया परेड का नेतृत्व। सधे कदमों, अनुशासन, एकरूपता और साहस का परिचय देती परेड ने मैदान में मौजूद हजारों दर्शकों को का मोह लिया मन। वहीं झांसी जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने किले पर फहराया झंडा। राष्ट्रगान के साथ रंगारंग कार्यक्रम किए गए आयोजित। ललितपुर में बीती रात विद्युत विभाग के स्टोर से 2 नकाबपोश बदमाश एक निजी सुरक्षा गार्ड की बंदूक लेकर हो गए फरार। कोतवाली सदर क्षेत्र के झांसी रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी के पास हुई यह घटना। जानकारी के मुताबिक स्टोर पर ग्राम रोड़ा निवासी 58 वर्षीय मानिक लाल और 55 वर्षीय अवधेश बहादुर सिंह सुरक्षा गार्ड के रूप में थे तैनात। रात करीब 1 बजे गेट के पास आग ताप रहे थे दोनों गार्ड अवधेश ने पास की दीवार के सहारे रखी थी अपनी 12 बोर की बंदूक। इसी दौरान दोनों गार्ड को आगे झपकी, तभी बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाश पहुंचे वहां और गेट के पास रखी बंदूक उठाकर झांसी की ओर हो गए फरार। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश कर दी है शुरू। जालौन जनपद में हर्षोल्लास और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने अपने कैंप, कार्यालय और कलेक्ट्रेट परिसर में विधिवत ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को दी सलामी। इस अवसर पर गूंजा राष्ट्रगान और उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों ने संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों एवं संकल्पों के प्रति दोहराई अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता। ध्वजारोहण के उपरांत जिलाधिकारी ने देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि की अर्पित। उन्होंने कहा कि वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से प्राप्त आजादी है अमूल्य, जिसकी सुरक्षा करना हम सभी का है कर्तव्य। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के हमीरपुर चुंगी इलाके में 2 पक्षों के बीच बाइक विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जानकारी के अनुसार एक बाइक के निकलने को लेकर शुरू हुई थी कहासुनी, जो जल्द ही विवाद में हो गई तब्दील। दोनों तरफ के लोगों ने बुला लिए अपने अपने साथी, जिसके बाद बीच बाजार में मारपीट हो गई शुरू। काफी देर तक बीच सड़क पर चलता रहा हंगामा, जिससे यातायात भी रहा बाधित। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी के प्राचीन मंदिर में गड़ा धन निकलने की सूचना से ग्रामीणों में मच गया हड़कंप। जानकारी के मुताबिक रक्सा थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास बना हुआ है प्राचीन शिव मंदिर, जहां नवरात्र को लेकर सौंदर्यीकरण का चल रहा है कार्य। मजदूर सोनू प्रजापति मंदिर में कर रहा था मजदूरी। शिव मंदिर के अंदर जमीन में खुदाई पर 4 फुट से गहरा गड्ढा होने और उसके अंदर रखे घड़े टूटे हुए दिखाई देने पर पुजारी मोहन गिरी ने ग्रामीणों को दी इसकी सूचना। बताया कि यहाँ मंदिर में खुदाई कर जमीन पर निकाल लिया गया है गड़ा हुआ धन। इस सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण हो गए एकत्रित। साथ ही मौके पर पहुंच गई पुलिस का मानना है कि जमीन से धन निकालने की सूचना केवल है अफवाह, लेकिन जमीन में गड्ढा खोदकर घड़े क्यों तोड़े गए, यह खड़ा हो रहा है सवाल। फिलहाल पुलिस मजदूर से कर रही है पूछताछ और ग्रामीणों के आरोपों की कराई जा रही है जाँच। दतिया जिले के सरसई थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले का पुलिस ने कर दिया खुलासा। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार, जबकि एक अपचारी बालक को लिया गया है अभिरक्षा में। आरोपियों के पास से 2 बाइक और मारपीट में इस्तेमाल किए गए 2 डंडे भी किए गए हैं बरामद। भांडेर एसडीओपी ने बताया कि 23 जनवरी की रात ग्राम मुस्तरा में रेत चेकपोस्ट को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर कर दी गई हत्या। इस घटना में 2 युवक भी हुए थे घायल। गिरफ्तार आरोपियों में ग्राम बैदा निवासी 19 वर्षीय आकाश गिरी और सलेतरा गांव निवासी 21 वर्षीय पीयूष यादव है शामिल, जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। जालौन जनपद के कौंच कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 8 बजे महेशपुरा रोड पर नाले में पड़ा मिला एक मजदूर का शव। आरजी लाइन करबला के पास शव मिलने से इलाके में फैल गई सनसनी। मृतक की आरजी लाइन निवासी 45 वर्षीय साकिर उर्फ बोरे पुत्र निसार के रूप में हुई है पहचान। साकिर था अविवाहित और बोलने में था असमर्थ। वह मजदूरी करके करता था अपना जीवन यापन। अक्सर शादी विवाह जैसे आयोजनों में करने जाता था काम। परिजनों के अनुसार रोज की तरह काम पर निकला था साकिर, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा वापस। सुबह नाले में उसका शव मिलने से परिवार में मच गया कोहराम। यह हादसा है या हत्या? पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दोनों ही एंगल से मामले की जाँच कर दी है शुरू। ललितपुर के थाना गिरार क्षेत्र में एक पारिवारिक जमीन विवाद आया सामने, जहां छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर मारपीट कर लगाया है आरोप। ग्राम कारी टोरन निवासी ऊदल ने बताया कि बीती शाम को घर पर था वह। इसी दौरान जमीन को लेकर उसकी और बड़े भाई की हो गई कहासुनी।
उधर का आरोप है कि इसके बाद बड़े भाई ने जमीन हड़पने के इरादे से लाठी डंडों से उसके साथ की मारपीट, जिससे वह गंभीर रूप से हो गया घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती और तहरीर के आधार पर मामले की जांच की शुरू। झांसी के बबीना में 2 दिन से लापता युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी। जहां सिद्धनगर मेन रोड सिमरावारी निवासी 32 वर्षीय नीरज राजपूत 23 जनवरी की रात करीब 8 बजे निकला था अपने घर से। उसने आरा मशीन स्थित एक ढाबे पर खाना खाने की कही थी बात। अपनी बुलेट गाड़ी से गया था वह, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा वापस। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने शनिवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। इसी बीच अचानक से चालू हो गया उसका मोबाइल, जिसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए खैलार स्थित बुंदेला बाबा मंदिर के पीछे झाड़ियों में पहुंची पुलिस, जहां बुलेट गाड़ी के नीचे दबा हुआ था नीरज का शव। हत्या की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के हथनौरा गांव में बीती देर रात 23 वर्षीय विवाहिता प्रिया की इलाज के दौरान हो गई मौत। परिजनों ने कालपी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज में गंभीर लापरवाही का लगाया है आरोप। रविवार को अचानक बिगड़ गई थी हथनौरा निवासी प्रिया की तबीयत, जिस पर परिजन उसे तुरंत ले गए थे कालपी CHC, जहां उपचार के बाद उसने तोड़ दिया दम। बताया जा रहा है कि यह प्रिया की थी पहली डिलीवरी और प्रसव के बाद से उसकी लगातार बिगड़ती जा रही थी तबीयत। मृतका के पिता का आरोप है कि प्रसव के बाद अस्पताल स्टाफ और परिजनों द्वारा इलाज में बरती गई लापरवाही, जिसके कारण उनकी बेटी की चली गई जान। यदि समय पर सही इलाज और होती निगरानी तो बचाई जा सकती थी उसकी जान। शिवपुरी जिले के भौंती थाना क्षेत्र में एक युवती से दुष्कर्म का मामला आया सामने, जहां नमकीन लेने गई युवती को दुकानदार ने दुकान के अंदर बुलाकर जबरन किया दुष्कर्म। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए भेज दिया है जेल। पुलिस के अनुसार 22 जनवरी को दोपहर 3 बजे की है यह घटना, जब अशोक जाटव की दुकान पर नमकीन खरीदने गई थी पीड़िता। इसी दौरान दुकानदार ने अकेला पाकर इस वारदात को दे डाला अंजाम। कार्यवाही कर भेजा गया जेल। झांसी में सोमवार सुबह एक महिला ने उठा लिया गलत कदम, जिससे उसकी चली गई जान। सीपी बाजार थाना क्षेत्र के ब्रह्मनगर का है मामला, जहां रहने वाली 32 वर्षीय रीना परिहार का अपने नंदोई से चल रहा था अफेयर। जीजा झांसी में ही रेलवे में करता था नौकरी। दोनों के बीच मिलना जुलना हो गया शुरू। इसी दौरान नंदोई ने महिला का बना लिया अश्लील वीडियो और उसे अपनी पति से तलाक लेने के लिए बनाने लगा दबाव। जब महिला ने किया इसका विरोध तो उसने तलाक ना लेने पर वीडियो वायरल करने की दे डाली धमकी। इस बीच महिला के पति को दोनों के अफेयर की हो गई जानकारी, जिन्होंने महिला को समझाया और उसके प्रेमी से दूर रहने की दी सलाह। इसके बावजूद मिलते रहे महिला और उसका प्रेमी। बाद में पति लेकर आ गया डाइवोर्स पेपर, लेकिन अब महिला अपने जीजा से करना चाहती थी ब्रेकअप, लेकिन वह वीडियो वायरल करने की देता रहा धमकी, जिस पर सोमवार को पति से विवाद होने के बाद वह चला गया ड्यूटी। इसके बाद घर में अकेला पाकर रीना ने उठा लिया गलत कदम। बच्चों के शोर मचाने पर आए पड़ोसी, जो उसे लेकर पहुंचे अस्पताल, लेकिन तब तक उसकी हो चुकी थी मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कान्हा खेड़ा गांव में बीती शाम 56 वर्षीय संतोष कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। अचानक तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन, जहां इलाज के दौरान उन्होंने तोड़ दिया दम। परिजनों ने बताया कि बीती शाम संतोष कुमार की बिगड़ गई थी तबीयत। शुरुआत में स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाए परिजन, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हालत लगातार होने लगी खराब। इसके बाद उन्हें तत्काल ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहाँ इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। संतोष कुमार कान्हा खेड़ा गांव के थे वर्तमान प्रधान, साथ ही वह सामाजिक और विकास कार्यों में रहते थे सक्रिय। उनकी अचानक मौत से गांव में छा गया है मातम। महुआ में शादी से ठीक 9 दिन पहले एक युवती ने किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिससे उसकी हो गई मौत। जानकारी के अनुसार पसवारा गांव की 20 वर्षीय मोहिनी की आगामी 4 फरवरी को होनी थी शादी, जिससे आनन फानन में ले जाया गया जिला अस्पताल, जहां इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की हर पहलुओं से जांच पड़ताल कर दी है शुरू। झांसी में जिला कारागार के डिप्टी जेलर 56 वर्षीय सुरेंद्र कुमार की हार्ट अटैक से हो गई मौत। रविवार रात को जेल बंद करवाकर आवास पर पहुंचे थे वह। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए अपनी वर्दी तैयार कर रहे थे वह, तभी अचानक सीने में उठा दर्द। परिजन उनको तुरंत लेकर पहुंचे मेडिकल कॉलेज, जहां पर डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। उत्तर प्रदेश कारागार में डिप्टी जेलर के पद पर कार्यरत थे वह। लगभग 7 महीने पहले ही गाजियाबाद से ट्रांसफर होकर झांसी आए थे वह। उनकी जेल खुलवाने और बंद कराने की थी जिम्मेदारी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया शव, जो ले गए अपने पैतृक गांव, जहां उनका किया जाएगा अंतिम संस्कार।
दतिया में पंडोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामपुरा दबोह में खेत में सिंचाई के दौरान करंट लगने से एक युवा किसान की हो गई मौत। मृतक की ग्रामपुरा दबोह निवासी 35 वर्षीय शैलेंद्र पाल पुत्र महेंद्र सिंह पाल के रूप में हुई है पहचान। परिजनों के अनुसार अपने खेत में मोटर पंप चलाकर पानी देने गया था शैलेंद्र पाल, तभी करंट की चपेट में आने से उसकी हो गई मौत। परिजनों ने बिजली के तारों के पास अचेत अवस्था में पड़ा देखा उसे तो तुरंत ले गए जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। टीकमगढ़ के दिगौड़ा थाना क्षेत्र के लुहार गुआ गांव में पिछले 16 दिनों से लापता एक युवक का शव सोमवार को कुएं के पास मिलने से मच गया हड़कंप। मृतक की अर्जुन अहरवार के रूप में हुई है पहचान, जो 2 हफ्ते से ज्यादा समय से था लापता, जिसकी परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का लगाया है गंभीर आरोप। उनका कहना है कि अगर पुलिस समय पर इन संदिग्धों को हिरासत में लेकर करती पूछताछ तो शायद बच सकती थी अर्जुन की जान। फिलहाल पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ केस कर लिया है दर्ज और मामले की गहनता से की जा रही है जांच पड़ताल। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांसी में देखने को मिला देशभक्ति, सामाजिक समरसता और जन भागीदारी का अद्भुत दृश्य। शहर एवं ग्रामीण अंचल के 4 प्रमुख संस्थानों में डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा किया गया ध्वजारोहण। इस मौके पर राष्ट्रगान, देशभक्ति नारों और भारत माता की जय के उद्घोष से गूंज उठा वातावरण। सबसे पहले महारानी झांसी एसोसिएशन ऑफ द डेफ खंडेराव गेट नेहरू युवा के सामने आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप सरावगी ने किया ध्वजारोहण। इसके पश्चात बुंदेलखंड दिव्यांग जागरूक समिति बड़ा गांव गेट चौकी के सामने स्थित कार्यालय पर फहराया झंडा। तीसरा कार्यक्रम बड़ा बाजार व्यापार सेवा समिति द्वारा किया गया आयोजित, जहां से डॉक्टर संदीप सरावगी व सदर विधायक पंडित रवि शर्मा ने किया ध्वजारोहण। इसके बाद चौथे कार्यक्रम के रूप में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल कोचा भवन में भी डॉक्टर संदीप सरावगी ने फहराया तिरंगा। इस दौरान डॉक्टर संदीप ने कहा कि राष्ट्रध्वज हमें देता है त्याग, बलिदान, अनुशासन और एकता की प्रेरणा। हमें संविधानों के मूल्यों पर चलते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का लेना चाहिए संकल्प। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।